से रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी आ रही है, आज दिल्ली दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 11 बजे यूपी सदन त्रिवेणी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। केंद्रीय मंत्रियों नेताओं से भी महत्वपूर्ण मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। यूपी से जुड़े मुद्दों पर आज चर्चा भी होगी। और आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद बैठक का आयोजन होगा। मुलाकात के दौरे देखने को यहां पर मिलेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। केंद्रीय मंत्रियों नेताओं से भी आज मुलाकात कर सकते हैं। यूपी से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बातचीत का दौर देखा जाएगा। इस दौरे के कई बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं। यूपी सदन त्रिवेणी पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष जो है नितिन नवीन, उनसे मुलाकात करेंगे सीएम योगी। केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। कई बड़े दिग्गज नेताओं से भी आज इस दौरे के दौरान मुलाकात होगी। देखना बेहद दिलचस्प कि क्या क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनूप, राष्ट्रीय राजधानी से देखा जा रहा है कि दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और कई नेताओं के साथ बैक टू बैक मुलाकात। और बीजेपी के कार्यकारिणी जो अध्यक्ष बने हैं, नवनियुक्त किए गए हैं नितिन नवीन, उनसे भी आज मुलाकात करते हुए योगी नजर आएंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आज? देखिए खुशबू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर जब रहते हैं तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दे होते हैं जिस पर उनकी बातचीत भी होती है। और अभी हाल में ही यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई थी 5 कालिदास मार्ग पर। उत्तर प्रदेश में तमाम संगठनात्मक बदलाव और उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार जो होना है, जिसको लेकर तमाम जो चर्चाओं का बाजार गर्म है। और मुझे लगता कि आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो सबसे पहले जब मुलाकात कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के हालात जो संगठनात्मक बदलाव के आसार जो दिख रहे थे, जिसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जिसको लेकर भी वहां पर चर्चा हो सकती है। अभी हाल में ही भूपेंद्र चौधरी का जो पद प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उसके बाद उनको कैबिनेट का भी यहाँ मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे लोग ये भी हैं कि जिनको इस कैबिनेट मंत्रिमंडल से छुट्टी मिल सकती है, जो परफॉर्मेंस के आधार पर बाकी लोगों को मौका दिया सकता है। और निश्चित रूप से क्योंकि ये अभी मार्च के आसपास 4 साल पूरे हो जाएंगे योगी सरकार के, दूसरे सरकार के, और फिर आखिरी जो साल होता है वो चुनावी साल होता है। चुनावी साल में तमाम उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण साधने के लिए भाजपा भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही, चाहे ओबीसी समाज की बात करें, एससी समाज की बात करें, तो ये सब जातिगत समीकरण साधने के लिए वो आगामी चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि उसकी जमीन और मजबूत हो। और 2014 से जो चुनाव होते आ रहे हो, चाहे लोकसभा के हों या फिर विधानसभा के चुनाव हों, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2022 में जब चुनाव हुआ था, हालांकि भाजपा की जो सीटें कम पड़ी थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी की एक प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो वो लक्ष्य साध के चल रही भारतीय जनता पार्टी। यही वजह है कि सभी जातियों को साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और जो आज मुलाकात वहां पर दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से होगी तो उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। वो चाहे चुनावी
समीकरण हो या जातिगत बिल्कुल, समीकरण हो अनूप, आपसे या ये फिर भी आने समझना वाले समय चाहेंगे में कि जिस तरह से देखा गया है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट की खबरें नजर आ रही थी, इसी बीच में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं और यहां पर बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात होगी। चूंकि कई ऐसे विधायक हैं जिनको शामिल करने के लिए ये था कि दिल्ली से एक बार खबर आ जाए, उसके बाद कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। क्या इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री आज शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में फिलहाल यही है, ऐसा माना जाए? बिल्कुल खुशबू, माना जा सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा था किस तरीके से जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब चर्चाएं हुई, उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी से मुलाकात करना, उसके बाद मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा, उसमें शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करना, खासकर कार्यकारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनसे मुलाकात करना और तमाम ऐसे शीर्ष नेतृत्व के मंत्री हैं, खासकर राजनाथ सिंह की बात करें या फिर तमाम ऐसे मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस पूरे उत्तर प्रदेश के समीकरण को साधने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में किस तरीके से संगठनात्मक बदलाव हो सकते हैं, अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो किस तरीके से होना चाहिए, किसको किस की जिम्मेदारी तय की जाएगी, इसको लेकर के एक हालांकि उत्तर प्रदेश में कई बार की बैठक हो चुकी है जी, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब भी कोई बदलाव होता है तो शीर्ष नेतृत्व उस पर मोहर लगाता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, की भूमिका काफी दिल्ली की सरकार में काफी अहम रहती है और यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश की में दखलंदाजी की बात करें या फिर कोई भी बड़ा कोई फैसला लेना होता है तो शीर्ष नेतृत्व ही इस पे अंतिम मोहर लगाता है। उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक तमाम बैठकें हो चुकी हैं, कई बार की मुलाकात जब पंकज चौधरी से हो चुकी है, 5 कालिदास मार्ग पर बैठक हो चुकी है, दोनों डिप्टी सीएम संगठनात्मक बदलाव के साथ साथ अब वो जल्द ही समय आने वाला है जब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में किसको कितनी जगह मिलेगी, किस हिसाब से काम किया जाएगा, ये पूरी रिपोर्ट आज वहां पर पूरी चर्चा होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के से शीर्ष नेतृत्व से, उसके बाद कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। ये जिस तरीके से खबरें आ रही कि अब जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, यूपी भाजपा संगठन में बदलाव हो सकता है, तमाम लोगों को परफॉर्मेंस के आधार पर जिम्मेदारी तय कर दी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संगठन में लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ है। उसका कारण भी है कि अभी पिछले जब सदस्यता अभियान चलाया गया था तो तब उस समय बड़े बड़े जो शीर्ष नेतृत्व के जो पदाधिकारी थे, तमाम विधायक सांसद थे, उनकी भी जिम्मेदारी तय कर दी गई थी, जिसमें वो परफॉर्मेंस के आधार पर बेहतर नहीं साबित हुए थे। तो कुल मिला के अब भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के साथ साथ जो आगामी चुनाव हैं जिसको लेकर लगातार प्रयास कर रही कि सभी जातिगत समीकरण के साथ साथ लोकप्रिय लोग उनको आगे मौका मिलना चाहिए जो संगठन में बेहतर काम कर रहे हैं। अनूप, मुझे ये भी लगता है कि कुछ कैबिनेट में कुछ मंत्रियों की छुट्टी लिए भी होगी, चूंकि बहुत ज्यादा ये देखा गया है कि जब मंत्री अपने क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत नाराजगी सामने आती है और ऐसे में जब मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचती है तो जाहिर तौर पर पार्टी की छवि खराब होती है, चूंकि मुख्यमंत्री जाने जाते हैं अपने फैसले को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने विकास को लेकर। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कई विधायक ऐसे हैं जिनको मौका मिल सकता है और कई ऐसे विधायक हैं जिनकी छुट्टी भी मंत्रिमंडल से हो सकती है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप देखा गया है अनूप की मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर हैं, तो क्या ये माने कि चुनाव को लेकर, चूंकि पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के बाद निकाय चुनाव भी होगा और उसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव और इसमें बहुत ज्यादा वक्त यहाँ पर बचता है नहीं, तो क्या इसको भी कड़ी दर कड़ी किस तरह से प्रदेश में अभियान को चलाना है, किस तरह से जनता के साथ जुड़ाव रखना है, किस तरह से प्रचार प्रसार में अभी से लग जाना है, क्या इसको लेकर भी मुख्यमंत्री आज मुलाकात करेंगे और कड़ी दर कड़ी बैठाते चलेंगे कि आगे और भी क्या कुछ करना है, किस तरह से इस चुनाव में उतरना है? अनूप, ये माना जाए? देखिए खुशबू, बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को लेकर लंबे समय से तैयारी चल रही थी। पंचायत चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव किसी भी प्रदेश का हो एक महत्वपूर्ण चुनाव होता है।
एक गांव की सरकार बनती है और उस अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा अवसर ही होता है कि गांव की सरकार में जिस सरकार की या जिस पार्टी की दखलंदाजी होती है, जिसकी जमीन मजबूत होती है, उसकी आगामी प्रदेश की सरकार भी बन जाती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बेहतर तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो नेता हैं उनको भी इस पंचायत चुनाव में सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। आगामी आने वाले समय में 11 सीटों पर शिक्षक और स्नातक एमएलसी का चुनाव भी होना है, जिस पर भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि उसकी पिछले बार से सीटें ज्यादा आए 11 सीटों में से। इसी यही वजह है कि लगातार कई बार की बैठकों और भारतीय जनता पार्टी को एक उस समय बेहतर प्रत्याशी की तलाश होगी जिसकी प्रदेश में लोकप्रियता भी हो, जिसके जातिगत समीकरण फिर बैठते हो, और सबसे बड़ा जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का वो 2027 का चुनाव है। 2027 का चुनाव बीजेपी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार उत्तर प्रदेश की में बीजेपी की बने। और यही वजह है कि चाहे चुनाव छोटे हों या बड़े चुनाव हों, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब पंचायत चुनाव में जाएगी। पंचायत चुनाव के बाद शिक्षक एमएलसी के चुनाव होंगे और फिर उसके बाद 2027 का चुनाव होना है। तो ऐसे में बीजेपी की जो कोर ग्रुप की बैठकों की बात करें या फिर तमाम संगठनात्मक बदलाव की बात करें, संगठनात्मक बदलाव की, ये भी ख्याल है कि रणनीति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले बनाती है और उसको किस तरह से कामयाब बनाना है उसको भी आगे लेकर चलते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बताते चलिए आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पर आज कई बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरे के कई बड़े मायने भी हैं।